और अब हम बात करेंगे एक ऐसे खुलासे की जिसने अनुच्छेद 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की राजनीति के डबल स्टैंडर्ड्स को कई मायनों में उजागर कर दिया है। देश की जनता अभी तक ये मानती है, फारूक अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के फैसले का विरोधी मानती थी, लेकिन जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनके करीबी दोस्त और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत, जिन्हें एएस दुल्लत के नाम से जाना जाता है, खुलासा किया है कि फारूक अब्दुल्ला तो अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के समर्थक थे। और ये जो किताब आप साइन करते हुए देख रहे हैं, दरअसल अमरजीत सिंह दुल्लत ने अपनी किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में इसका जिक्र किया है। उन्होंने किताब में लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का जो गुप्त रूप से सीक्रेट तौर पर समर्थन किया था, जबकि वो राजनीतिक मंचों से अनुच्छेद 370 को बनाए रखने की बात कहते रहे हैं। आपने उनके अनेकों भाषण सुने होंगे। जब कश्मीर में चुनाव हो रहा था तब उन तमाम भाषणों में वो बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। वो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटाकर सब कुछ तबाह कर दिया। अब इस किताब में लिखा है कि अगर उस वक्त केंद्र की बीजेपी सरकार अपने फैसले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को विश्वास में ले लेती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अनुच्छेद 370 हटाने के प्रस्ताव को पास करने में मदद करती। पूर्व रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत की ये किताब कल लॉन्च होने वाली है और इसकी लॉन्चिंग से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। दरअसल दुल्लत और फारूक पुराने दोस्त हैं। बहुत सारी तस्वीरें आपको इन दोनों की साथ मिलेंगी। दुल्लत और फारूक पुराने दोस्त हैं और दुल्लत का कहना है कि उनकी ये किताब फारूक अब्दुल्ला पर है, लेकिन उसमें विवादित बातें नहीं हैं। हालांकि अनुच्छेद 370 को लेकर इस किताब में जो कुछ लिखा गया है उससे फारूक अब्दुल्ला बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि किताब में उनके बारे में लिखी गई बातें मनगढ़ंत हैं। फारूक अब्दुल्ला ने तो इस किताब में लिखी गई इन विवादित बातों को बिक्री बढ़ाने का स्टंट कहा है। ये शायद फारूक साहब ने भी किताब नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ देता हूँ। फारूक वाज टेरिबली हर्ट। He has always been extremely open about his willingness to work with Delhi. He said, why did they have to be locked up? Why were we not taken into confidence? Maybe we could also have helped. अब इसमें क्या है? मैं तो कहता हूँ जो भी इस किताब में है वो सही है, कोई झूठ थोड़ी है। कोई झूठ नहीं है। हाँ। और नथिंग। आपके साथ फारूक साहब के संबंध को लेकर जो लगातार बात किए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरे संबंध तो बड़े अच्छे हैं डॉक्टर साहब के साथ। हालांकि 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, उसके एक दिन पहले ही कश्मीर के जो तमाम नेता थे, अगर आपको याद हो तो सबको नजरबंद किया गया था ताकि हालात खराब ना हो। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के ऐलान के बाद फारूक अब्दुल्ला समेत कई कश्मीरी नेताओं ने, ये देखिए, खूब हंगामा किया था। लेकिन किताब में पूर्व रॉ चीफ ने कुछ अलग कहानी लिखी है। अब हम आपको अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के कुछ बयान बताते हैं। अगस्त 2019 में, ये जो आप उनको देख रहे हैं सीना ठोक कर बोलते हुए, अगस्त 2019 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी छिन जाएगी। दिसंबर 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया, तब फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नर्क में डाल दो, इन लोगों से विश्वासघात किया गया है। उसके बाद अक्टूबर 2022 उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाने जाने के खिलाफ उनकी पार्टी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। सितंबर 2021 में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की हर पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट हो रही है। मोदी हो या मोदी के बाद जो भी आने वाला हो, वो 370 को हटा नहीं सकता। 370 जो है वो है और रहेगा। वो ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, जी कहते थे ना जी। रियासत बैकवर्ड हो गई थी इनके वक्त में, है जी। उसी पार्लियामेंट में राज्यसभा जिसमें कहते हैं, उसमें जब गुलाम नबी आज़ाद साहब अपोजिशन के लीडर थे, उनने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। हमारे यहाँ 370 था। उसमें आंकड़े दिए जिसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से भी आगे है। बिल्कुल।
तो फिर 370 ने तो उसको पीछे नहीं रखा। आज भी आतंकवाद है। आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। बीजेपी को कितने साल लगे इसको हटाने में? जब 48 में आया गया और 50 में मंजूर हुआ, तब से तो ये खिलाफ भी थे कि कश्मीर की चीजें थे, मगर हमने नहीं माना। अगर इन्हें इतने साल लगे लाने में, इंशाल्लाह हम भी लेंगे इसको। वो अल्लाह ताला जानता है ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 और 35 से ये आएगा जरूर, और इंशाल्लाह आएगा, यहाँ के लोगों के लिए आएगा। सोचिए, बड़े बड़े मंचों से जो फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे थे, वो असल में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समर्थन में थे, ऐसा दावा है पूर्व रॉ चीफ का। पूर्व रॉ चीफ के खुलासे ने फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर के विपक्षी नेताओं के निशाने पर ला दिया है। उनका कहना है कि फारूक अब्दुल्ला बीजेपी की बी टीम की तरह हैं, जो अनुच्छेद 370 के मामले पर अंदर खाने में समर्थन करते हैं और कश्मीरियों का वोट पाने के लिए उसके विरोध में बोलते हैं। दुल्लत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर जैसे हैं, और आज जब दुल्लत साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के जरिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब कि पीडीपी के साथ सरकार मत बनाओ, हमारे साथ बनाओ, और बिला शर्त शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। अगर महबूबा जी दुल्लत साहब के हर लिखी हुई चीज़ को सच तस्लीम करती हैं, तो दुल्लत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आखिरकार फारूक साहब को दुल्लत साहब की असलियत के बारे में पता चल ही गया। अब दुल्लत साहब को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कल जब किताब रिलीज़ होगी तो फारूक साहब उनके साथ वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि इस झूठ का साथ जो है फारूक साहब नहीं देंगे। ये दोस्ताना इनका हमेशा रहा है, और दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का राज जानता है, इसलिए उनको मालूम होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है। क्या आपको लगता है कि वाकई में फारूक अब्दुल्ला जी का हाथ था? देखिए, इस बारे में क्योंकि दो दोस्तों ने बात की है, दो दोस्त जानते हैं, तो हम इसके बारे में तीसरा क्या कह सकता? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के बारे में राय दी तो हम वही मानेंगे। पूर्व राज चीफ ने जिस प्रकार से अपनी बात कही है अपनी किताब में, तो एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और किसी के बारे में जो भी लिखेंगे निश्चय ही उसमें कुछ ना कुछ तथ्य छुपे होंगे। ठीक है, वोट लेने के माध्यम से इन्होंने पिछले दिनों जो अक्टूबर के इलेक्शन में, तो उसमें इस प्रकार की बातें की थी, लेकिन आज भी उसके पर 370 इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। इससे साफ जाहिर होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और 370 का हटने का ही समर्थन करती है।